प्रिय भक्तजनों, आज हम आपके लिए लाए हैं बृहस्पतिवार वार की व्रत कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। बृहस्पतिवार व्रत कथा। बृहस्पति व्रत का महत्व। बृहस्पतिवार का दिन भगवान श्री हरि, विष्णु और देवताओं के गुरु बृहस्पति देव को समर्पित माना जाता है। इस दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत रखने, पीले वस्त्र धारण करने, पीले पुष्प अर्पित करने, चने की दाल, गुड़, हल्दी तथा केले का पूजन करने से भगवान विष्णु और गुरु बृहस्पति की विशेष कृपा होती है। ऐसी मान्यता है कि जिन लोगों ने के जीवन में धन की कमी, संतान का अभाव, विवाह में विलंब, ग्रह कलह, शिक्षा में बाधा या गुरु से संबंधित दोष होते हैं, उन्हें गुरुवार का व्रत अत्यंत श्रद्धा से करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु ज्ञान, धर्म, सदाचार, संतान, समृद्धि और सौभाग्य के कारक हैं। इसलिए जो व्यक्ति सच्चे मन से यह व्रत करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। अब कथा आरंभ होती है। बहुत समय पहले एक सुंदर नगर था। उस नगर में एक अत्यंत धनवान सेठ रहता था। उसके पास धन, सोना, चांदी, विशाल भवन, अनेक नौकर चाकर और उनके भरे भंडार थे। उनकी पत्नी भी अत्यंत रूपवती थी, किंतु उसे अपने धन और वैभव का बड़ा अभिमान था। वह कभी भगवान की पूजा नहीं करती थी, ना ही वह साधु संतों का आदर करती थी। यदि कोई ब्राह्मण या भिक्षुक उसके द्वार पर आता तो वह उसे अपमानित करके लौटा देती। उस नगर में अनेक स्त्रियां प्रत्येक गुरुवार भगवान विष्णु का व्रत रखती थीं। पीले वस्त्र पहनती, कथा सुनती, दान करती और भगवान से अपने परिवार के सुख की कामना करती। वे कई बार उस सेठानी से भी कहती, बहन तुम भी गुरुवार का व्रत कर लिया करो, इससे भगवान की कृपा बनी रहती है। किंतु सेठानी हंसकर कहती, मेरे पास किस चीज़ की कमी नहीं है, मुझे व्रत उपवास रखने की क्या आवश्यकता है। भगवान उन्हीं की सहायता करते जिनके पास कुछ नहीं होता। समय बीतता गया। एक दिन भगवान विष्णु ने सोचा, इस स्त्री का अहंकार दूर करना चाहिए। उन्होंने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और उसके घर पहुंचे। उन्हें द्वार पर खड़े होकर कहा, माँ मुझे थोड़ा अन्न और जल दे दो। सेठानी ने क्रोध से कहा, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। वृद्ध ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले, माता आज नहीं तो कल तुम्हें अवश्य समझ अवश्य आएगी कि धन सदा एक समान नहीं रहता। यह कहकर वे चले गए। कुछ दिनों बाद सेठ के व्यापार में भारी घाटा होने लगा। समुद्र के रास्ते भेजा गया उसका माल डूब गया। खेतों में फसल नष्ट हो गई। जिन लोगों ने उससे ऋण लिया था वे भी लौटाने से मुकर गए। धीरे धीरे वैभव समाप्त होने लगा। नौकर चाकर घर छोड़कर चले गए। घर का सामान बिकने लगा। अंत में ऐसा समय आ गया भोजन के लिए भी अन्न नहीं बचा। अब वही सेठानी जो कभी किसी को दान नहीं देती थी, स्वयं दूसरों के घरों में काम करने जाने लगी। एक दिन वह अत्यंत दुखी होकर बैठी थी। उसकी पड़ोसन आई। उसने कहा, बहन तुम्हारी यह दशा कैसे हो गई। सेठानी के आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी सारी कहानी सुना दी। पड़ोसन बोली, बहन भगवान कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। यदि तुम सच्चे मन से गुरुवार का व्रत करना आरंभ कर दो, भगवान विष्णु अवश्य प्रसन्न होंगे। सेठानी ने विनम्रता से पूछा, मुझे यह व्रत कैसे करना चाहिए। पड़ोसन ने उत्तर विस्तार से विधि बताई। प्रातः स्नान करके पीले वस्त्र पहनना, भगवान विष्णु का पूजन करना, केले के वृक्ष की पूजा करना, चने की दाल, गुड़ और हल्दी अर्पित करना, कथा सुनना और यथाशक्ति दान देना। उससे यह भी कहा कि इस दिन बाल नहीं धोने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए और श्रद्धा के साथ केवल एक समय भोजन करना चाहिए। अगले गुरुवार से सेठानी ने पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ व्रत आरंभ कर दिया। उसके पास पूजन की सामग्री भी नहीं थी, फिर भी उसने जो कुछ उपलब्ध था उसी से भगवान की पूजा की। पूजा करते समय उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहते रहे। उसने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु मैंने अहंकार में आकर बहुत
भूले की है, मुझे क्षमा करे, मुझे सन्मार्ग पर चलने की शक्ति दे। भगवान विष्णु उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हुए। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। सेठ को छोटे मोटे व्यापार में लाभ मिलने लगा। पुराने मित्र फिर सहायता के लिए आगे आए। घर में अन्न आने लगा। परिवार का जीवन पहले से बेहतर होने लगा। लेकिन भगवान उसकी श्रद्धा की ओर परीक्षा लेना चाहते थे। पहले धन और ईश्वर के अभिमान में डूबी सेठानी ने साधु और संतों का अनादर किया, जिसके कारण उसके घर में सुख समृद्धि चली गई। फिर उसने पश्चाताप करके श्रद्धापूर्वक बृहस्पति का व्रत आरंभ किया। अब आगे की कथा। सेठानी ने निश्चय कर लिया कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, यह प्रत्येक गुरुवार भगवान श्री हरि विष्णु के देव गुरु बृहस्पति का व्रत कभी नहीं छोड़ेगी। उसके पास धन नहीं था, इसलिए वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार थोड़ा सा गुड़, चने की दाल, हल्दी और पीले पुष्प लेकर भगवान की पूजा करती। वह केले के वृक्ष के सामने दीप जलाती, भगवान का स्मरण करती, विनम्र भाव से कहती, हे प्रभु, अब मुझे धन का नहीं, आपकी कृपा का अभिमान चाहिए। समय बीतता गया। उसकी भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। उसके मन का अहंकार पूरी तरह समाप्त हो गया। वह स्वयं भूखी रहकर भी किसी न किसी भूखे को भोजन कराने का प्रयत्न करती। साधु संत उसके द्वार पर आते, उन्हें आदरपूर्वक बैठाती, यथाशक्ति दान देती। एक दिन वही वृद्ध ब्राह्मण पुनः उसके द्वार पर आए। वे वास्तव में भगवान विष्णु ही थे। उन्होंने कहा, माता, आज कुछ अन्न मिलेगा। सेठानी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरे घर में अधिक कुछ नहीं है, पर जो थोड़ा सा है वह आपका ही है, कृपया इसे स्वीकार करें। उसने प्रेम पूर्वक उन्हें भोजन कराया और चरण स्पर्श किए। वृद्ध ब्राह्मण प्रसन्न होकर बोले, माता, आज तुम्हारे घर में प्रेम है, श्रद्धा है और विनम्रता, यही सबसे बड़ा धन है। इतना कहकर उन्होंने अपना दिव्य रूप प्रकट किया। 4 भुजाओं वाले भगवान श्री हरि विष्णु को सामने देखकर सेठ सेठानी आंखों से आंसू बहने लगे। वे उनके चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। भगवान ने कहा, मनुष्य से भूल हो सकती है, पर अपनी भूल स्वीकार करके सच्चे मन से धर्म का मार्ग अपनाता है, उसे मैं कभी निराश नहीं करता। तुम्हारा अहंकार समाप्त हो चुका है, इसलिए आज से मैं तुम्हारे सभी कष्ट दूर होंगे। भगवान के आशीर्वाद से उनका व्यापार फिर चल पड़ा। दूर दूर तक उनके व्यापार की प्रसिद्धि फैल गई। जो धन पहले नष्ट हो गया था, उससे भी अधिक धन घर में आने लगा। लेकिन अब वे पहले जैसे नहीं रहे। प्रतिदिन भगवान का स्मरण करते, गुरुवार का व्रत रखते, ब्राह्मणों को भोजन कराते और निर्धनों की सहायता करते। उनकी उदारता की चर्चा पूरे नगर में फैल गई। जो लोग पहले उनके अभिमान से दुखी थे, वे अब उनकी विनम्रता देखकर प्रसन्न हो गए। सेठ और सेठानी ने अपने धन का उपयोग धर्म, सेवा और परोपकार में करना शुरू किया। उन्होंने कुएं खुदवाए, यात्रियों के लिए धर्मशाला बनवाई, गरीब कन्याओं के लिए विवाह में सहायता की। कुछ समय बाद उनके घर एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। उन्होंने उसका पालन पोषण धर्म और संस्कारों के साथ किया। बालक बड़ा होकर विद्वान, दयालु और सत्यवादी बना। उसने भी अपने माता पिता की तरह भगवान विष्णु की भक्ति और बृहस्पति के व्रत का पालन किया। नगर के लोग जब भी कभी किसी संकट में पड़ते, सेठ के पास सहायता के लिए आते और कभी निराश नहीं लौटते। सेठ कहा करता था, यह सब मेरी बुद्धि या धन का फल नहीं है, भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की कृपा है। एक बार नगर में भयंकर अकाल पड़ा। वर्षा नहीं हुई, खेत सूख गए और लोग अन्न के लिए तरसने लगे। तब सेठ ने अपने भंडार के सबके लिए खोल दिए। उसने कहा, जब भगवान ने मुझे दिया है तो यह केवल मेरा नहीं, सबका है। उसकी सेवा भावना से प्रसन्न होकर भगवान ने उस प्रदेश में अच्छी वर्षा कराई। फिर खेत फिर लहलहा उठे और लोगों के जीवन में खुशहाली लौट आई। पूरे नगर में भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति का धन्यवाद किया। धीरे धीरे सेठ और सेठानी ने अपना पूरा जीवन धर्म, भक्ति और सेवा में व्यतीत किया। अंत में उन्होंने भगवान का नाम लेते हुए
शरीर त्याग दिया। मान्यता है कि भगवान विष्णु के दिव्य दूत उन्हें अपने साथ बैकुंठ धाम ले गए, जहां उन्होंने शाश्वत सुख की प्राप्ति हुई। तभी से यह विश्वास किया जाता है कि जो स्त्री या पुरुष श्रद्धा, विश्वास, सत्य और पवित्र मन से बृहस्पति का व्रत करता है, भगवान विष्णु और देव गुरु बृहस्पति उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। उनके घर में सुख, शांति, ज्ञान, धन, संतान, यश और समृद्धि का वास होता है। उनके जीवन की अनेक बाधाएं दूर हो जाती हैं।